बात करूंगी भारत की और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना में खवातीन के साथ ज्यादती की शर्मनाक दास्तान जो बरसों से चली आ रही है और कोई पूछने वाला तक नहीं है। इस साल भिटिंडा में हिंदुस्तानी फौजी ने जिनसी ज्यादती के बाद 4 खवातीन एहलकारों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। पिछले 3 साल में 123 खवातीन एहलकारों ने हिंदुस्तानी फौजियों की तरफ से जिनसी हिरासगी और ज्यादती की शिकायत की। और पीछे अगर हम चले जाएं 2007 से लेकर अब तक 1250 खवातीन एहलकार इस दरिंदगी का निशाना बन चुकी हैं। सही सुना आपने, 1250। और शिकायत ना सुने जाने पर कुछ ने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा तक कर लिया। यही नहीं, बैरून मुल्क जो भेजे गए मिशन हैं उनमें भी हिंदुस्तानी फ़ौजी जिनसी इस्तेसाल और बदअखलाकी के मुर्तकिब पाए गए हैं और उन्हें सज़ाएँ तक सुनाई गई हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी फ़ौज इस कलंक के टीके को दूर करके ख़वातीन को बाइज़्ज़त मुकाम देने से आखिर क्यों कतरा रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आमिर ज़ियाद साहब। ये फ़ौज में जो मर्द हज़रात हैं उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ख़वातीन का एहतराम करें और उनके साथ कोई नामुनासिब रवैया ना रखें। और इस पर जो हिंदुस्तानी फ़ौज है, इनकी जो सेना है, उसका ये तर्ज़ अमल के जिस ज़्यादती और हरासगी के जो पैदर पे वाक़यात पेश आ रहे हैं, ना सिर्फ पेश आ रहे हैं बल्कि इनको रोका भी नहीं जा रहा, बल्कि मुनज़्ज़म तौर पर इनको दबाया जा रहा है बाकायदा। देखिए, एक बात तो हमें समझनी होगी कि भारतीय फ़ौज भारत के बहुत सारे इलाकों में आपको पता है कि वहाँ पे सक्सेशनिस्ट यानी कि अलहदगी पसंदी की तहरीकें बड़े अरूज पर रही हैं। कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत एक गैर फितरी रियासत है, उसमें ब्रिटिश इंडिया ने उन बहुत सारे इलाकों को शामिल कर लिया है जो भारत का हिस्सा नहीं होने चाहिए। चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो, चाहे वो खालिस्तान हो यानी कि पंजाब का वाला इलाका हो, चाहे फिर आप इधर मणिपुर देखें, नागालैंड देखें और इस तरह के जो हैं। अच्छा, वहाँ पर जब ये लोग ऑपरेट करते हैं तो इनके जहन में ये होता है कि आप एक हॉस्टाइल टेरिटरी के अंदर दुश्मन मुल्क में दुश्मन जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको पता होगा कि अपने इदारे से बाहर मैं अगर बात करूँ कि वो अपने इदारे से जो बाहर करते हैं तो वहाँ पर आपको सैकड़ों नहीं, दर्जनों नहीं, हज़ारों के तादाद में आपको शिकायत मिलेगी कि जहाँ पे ख़वातीन की इस्मत दरी की गई है। ख़ुसूसन कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में बड़े भयानक वाक़यात हैं। वहाँ पे जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती, जिसको बदकिस्मती से बैन अल-अक़वामी मीडिया में उस तरह से उजागर हम नहीं कर पा रहे या नहीं किया जा रहा। अच्छा, उस दायरे के जब आपका ये एक माइंड सेट बन जाता है तो फिर इदारे के अंदर भी वो कहते हैं ना कि अगर आप एक ख़राबी अवाम के साथ करने लगे तो फिर वो ख़राबी जो है सीप इन करके आपके अपने इदारे में चली जाती है। और उस इदारे के अंदर जैसे कि आपने फरमाया जो आदाद व शुमार है बड़े होशुबा हैं। और वो ज़ाहिर है कि ख़वातीन के साथ जो होता है ना कि एक तो देखें हमारे साउथ एशिया में, बर सग़ीर में अभी तक क्योंकि जागीरदारी है, बाज़ जगह पे कबायली निज़ाम है, नीम कबायली निज़ाम है, तो यहाँ पर जो बच्चियाँ निकल के काम करती हैं वो बड़ा हिम्मत दिखाती हैं। और जब वो निकल के काम करती है अपने घरों से तो उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होना चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने उसके मुकाबले में देखें कि कई पहले लीड ली थी ख़वातीन को अपनी सफ़ों में शामिल करने के लिए। माशाल्लाह हमारी जो बच्चियां हैं वो जीडीपी पायलट भी हैं और उन्होंने मतलब है फ़ौज के अंदर वो जो है हर सतह के ऊपर जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि फ़ौज का डिसिप्लिन क्या है, उसमें अकाउंटेबिलिटी कितनी हो रही है। तो अगर ज़ाहिर है कि भारत के अंदर मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोगों को कहते कि भाई बहुत बड़ी अपने आप को उनको वर्ल्ड पावर बनने का एक वो है जहन में, उनके कहते हैं ना कि खन्नास भरा हुआ है और वो अपना मुकाबला चीन से करते हैं, अपना मुकाबला एक हेजेमनी वो चाहते हैं कि इस पूरे खत्ते में इस्टेब्लिश करके रखें। लेकिन जब उनके अपने करतूत मतलब है फ़ौज के करतूत ऐसे होंगे तो आप देखें फिर क्या वो डिपिक्ट करता है। फिर एक उनके अपने समाज में आप देखें कि जिस तरह का उनका मीडिया है जो हर वक्त लोगों की इश्तहा जो है बढ़ाता रहता है, बड़ी उसमें सनसनीखेज़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा उरियानियत है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखें दिल्ली, बम्बई जैसे उसमें ख़वातीन अपने आप को महफूज नहीं समझती। आप हर वक्त एक इश्तियाल के तौर पे लोगों के जज्बात भड़काते हैं और औरत को बतौर कमोडिटी स्क्रीन पे पेश करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर उसका रोल जो होता है उसको मतलब ये नहीं होता, उसको एक इश्तहार की सूरत में मसनूई तरीके से लोग समझते हैं उसका काम जो है खातून का वो सिर्फ ठुमके लगाना और लोगों के दिल लुभाना है। तो जब ये भी आप करते हैं तो उसका भी समाज के ऊपर असर पड़ रहा होता है, ठीक है ना। आप अगर उसके मुकाबले में अंग्रेजी फिल्में देखें वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन होती है, कमोडिटी कैपिटलिज्म में हर जगह होती है। और ये लेकिन उनका अपना कितनी तजलील होती है अगर देखा जाए आमिर ज़ियाद साहब, इस किस्म की जो सोच होती है। जी आप दुरुस्त फरमा रही, मैं जो बात मुकम्मल करना चाहते हैं वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पर साथ उनके मीडिया में उस औरत का कैरेक्टर भी बिल्ड किया जाता है, उसको एम्पावर भी दिखाया जाता है। यहाँ पर तो है सिर्फ उसको बतौर एक सेक्स सिंबल के जो है पेश किया जाता है। तो वो पूरी चीज़ क्योंकि उनका मीडिया बहुत पावरफुल है, जो उसकी सॉफ्ट पावर है उसका असर हर जगह पे पड़ रहा है।
اور وہ پھر ایک لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا اگر کوئی عورت نکل کے کام کر رہی ہے تو اس کے بارے میں ایک منفی خیالات, منفی سوچ, منفی رویے آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. پھر ایک ان کے کہتے ہیں ان کے سماج میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خواتین کے ساتھ مطلب ہے کہ اب تک آپ کو پتہ ہے نا کہ جو وہاں کی مطلب ہے ایک کاسٹ سسٹم وہاں پہ بہت بھیانک ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جو بڑی کاسٹ کے سو کالڈ بڑی کاسٹ میں کہوں گا, وہ دیگر کاسٹ کی خواتین کے ساتھ کیا وہ کرتے ہیں. منی پور کے بھی آپ واقعات دیکھیں کہ وہاں پر باقاعدہ خواتین کو برہنہ کر کے جو ہے اکثریتی انہوں نے جو ہے ٹرائبز نے گھمایا ہے, جو ان کا ٹرائبز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام واقعات کیوں ہو رہے ہیں وہاں پر, کہ ان کے سماج میں ہے. پھر وہاں پہ وہی رسم ہے, بھی ستی کیا کرتے تھے, یہ سب چیزیں ان کی سماج کا حصہ ہے نا. تو وہ منفیت جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے کہ جناب وہاں پر جو ہے وہ برابری, عورتوں کی جو ایک کہتے ہیں تحفظ ہے, ان کی رسپیکٹ ہے, وہ آپ کو اس معاشرے میں بعض اوقات نظر نہیں آتی, جو کہ بڑی دکھ کی بات ہے. اچھا, عالمی مشن پہ عامر زیاد صاحب, فوج کو بھیجنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اس طرح جب اعتماد کو ٹھیس پہنچے تو اس کے بعد تو باقاعدہ جو ہندوستانی فوج ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے, بھارتی فوج پر, بھارتی سینا پر, کہ ان کا کوئی بھی فوجی جو ہے وہ کسی مشن پر بھیجا ہی نہ جائے. جی مطلب خواہشیں تو ہماری بڑی بڑی ہو سکتی ہیں, اور مطلب ہے ظاہر ہے کہیں پر اگر انڈسپلن ہو, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کا بہت بڑا ایک معاشی کلاؤٹ ہے, اور مغربی دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں اس کی بہت سارے گناہوں کو, جرائم کو, اس کی جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے پاکستان جیسی ریاست میں اور دیگر علاقوں میں, اس کو اگنور کرتے ہیں, اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اور جب وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو فضا صاحبہ اس کے نتیجے میں جناب وہاں پہ آپ دیکھتی ہیں انویسٹمنٹ بھی ہوتا ہے, کوئی نہیں پوچھتا. وہاں پر جو ہے خدا آپ کا بھلا کر ان کی فوج بھی جا کے جو ہے UN میں خدمات دے رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے مطلب ہے کہ دکھ کی بات ہے. لیکن ظاہر ہے ایک اور بات ہے کہ پاکستان جیسی ریاست کو بھارتی جرائم کو مطلب اس کے دیکھیں, اگر ہم اپنے کانٹیکس میں بات کریں, ان کے دو بہت بڑے جرائم ہیں. ایک تو مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے کیا, ایک بہت بڑے مطلب بڑی جیل میں تبدیل کر دی, اور وہاں پہ جو ہیومن رائٹ ایکسپلائٹیشن ہے وہ اس کی نظیر آپ کو نہیں ملتی. پیرالل کہیں اسرائیل میں ملتا ہو تو ملتا ہو, اور کہیں نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ یاسین ملک جیسے اور جو بھی آزادی کے مجاہد ہیں جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. پھر ان کا ایک ہمارے پاس جیتا جاگتا دہشت گردی میں ملوث ثبوت موجود ہے کلبھوشن یادیو کی صورت میں, ان کی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کی. ہماری حکومتوں کو جو سول گورنمنٹس ہیں انہوں نے اس کیس کو, مقدمے کو صحیح طرح سے نہیں لڑا. اور اگر میرے بس میں ہوتا ہے, اب یہ ٹیم اپنی کرکٹ کی بھیج رہے ہیں, اب یہ موقع تھا پاکستان کے پاس کہ شو دیکھیں, بھارت نے تو اپنی ایشیا کپ کے لیے ٹیم نہیں بھیجی نا, تو سارے میچز منتقل ہو کے سری لنکا چلے گئے. ہم نے بغیر کسی شرط کے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں, ہمیں اسپورٹس اور سیاست کو ایک دوسرے میں غلط ملت نہیں کرنا چاہیے. اصولی طور پہ پوزیشن اچھی ہے, لیکن بھارت کیونکہ کرتے تو آپ نے ایک سنہرا موقع گوا رہے ہیں. ورنہ اگر پاکستان بوائیکاٹ کرتا, ٹھیک ہے ہمیں نقصان ہوتا, فائنینشیل تھوڑا بہت بالکل ہوتا, اور ہم باہر بھی ہوتے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا آپ ایشو اٹھا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں تاریخ کا امین, آزادی کی علامت, حسن کا آئینہ دار, فکر و نظریے کی عکاس, سرفرازی کا گواہ, یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.